हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो एमसीक्यू हम कर रहे थे, ये हमारा एमसीक्यू 10 है। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हेमचंद का कौन सा ग्रंथ नहीं है बताना है। यहाँ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन कुमारपाल चरित योग शास्त्र कुमारपाल प्रतिबोध कौन सा नहीं है पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ये कुमारपाल प्रतिबोध जो है ये सोम प्रभु सूरी जी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। उपदेश रसायन रास ग्रंथ किसका है ये बताना। जिनदत्त सूरी, जोइंदू, धनपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जिनदत्त सूरी जी का है। तो आप लोग को पता होगा कि जोइंदू का जो ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश योग सार, धनपाल जी का जो ग्रंथ है तो भविष्य में धन की बहुत ज़रूरत रहती है ना, तो भविष्यत कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। स्वयंभू का कौन सा ग्रंथ है ये बताना है। पाउमचर्यु, रिठनेमीचर्यु, सॉरी फ्रेंड, यहाँ ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है, मतलब इनके ऑप्शंस मतलब गलत टाइपिंग हो गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसका है ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, जैनाचार्य मेरुतुंग, सोम प्रभु सूरी, हेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है कि इनमें से ये प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है। तो प्रबंध चिंतामणि किसका है, जैनाचार्य मेरुतुंग का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर। गोरखनाथ का संस्कृत ग्रंथ नहीं है, कौन सा है इसमें जो कि गोरखनाथ का संस्कृत ग्रंथ नहीं है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति शिष्यादर्शन, और यहाँ पे आ जाएंगे विवेक मार्तांड और योग चिंतामणि। तो कौन सा है जो कि संस्कृत नहीं है, बाकी सब संस्कृत है, ये तो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे जो ये शिष्यादर्शन है ये इनका संस्कृत ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ये 6 आ जाएंगे हमारे। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले में नहीं है, कौन नहीं है जो विद्यापति को भक्त कवि नहीं माने हैं। बाबू ब्रज नंद सहाय, श्याम सुंदर दास और नागेंद्र नाथ गुप्त, हजारी प्रसाद, सॉरी फ्रेंड यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा होगा जो कि नहीं माने हैं। तो ये आप लोग को पता होगा कि ये नागेंद्र नाथ गुप्त जो हैं ये कौन है, हमारे रहस्यवादी हैं। ठीक है, तो इसका मैंने ट्रिक बताया था कि विद्यापति को मानने वाले में से अगर आप नहीं देखें तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मान रहे हैं रहस्यवादी, और ये सारे जितने भी माने हैं ये भक्त माने हैं, भक्त कवि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। विद्यापति का गोरक्ष विजयी रचना है, क्या है, कहानी है, नाटक है, खंड काव्य, उपन्यास है, बताना है इसमें क्या होगा। तो ये क्या है, नाटक है। आप लोगों को पता है कि ये नाटक है, संस्कृत और मैथिली दो भाषाओं में इनका मिलकर लिखे गए हैं ये। ठीक है, विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है, किसने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नागेंद्र नाथ और फिर जनार्दन मिश्र। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। इन तीनों ने रहस्यवादी माना है किसको, विद्यापति का। यहाँ पे देखें हम अगला 9 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे है संत कवियों के क्रम लगाइए। तो कबीर, नानक, नामदेव और रामानंद। तो ये कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पता है सबसे पहले आ जाएंगे नामदेव। नामदेव कब आते हैं, 1270 ईस्वी में। ठीक है, रामानंद की बात करें तो 1368 ईस्वी में। ठीक है, कबीर की बात करेंगे 1398 ईस्वी में, और रामानंद की सॉरी फ्रेंड यहाँ नानक की अगर हम बात करेंगे, कबीर के बाद यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है, नानक की बात करेंगे तो नानक हो जाएगा 69 में। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से आ जाएंगे कौन सा असत्य है। ऐसे टाइप के आजकल क्वेश्चंस आते हैं, सत्य असत्य या फिर कोडिंग चुनने वाला। तो कबीर का ग्रंथ रेमनी को रामायण भी कहा जाता है, जो चौपाई दोहा में लिखी गई है, और इसकी भाषा ब्रज भाषा पूर्वी बोली है। कबीर की रचना शब्द को शब्द कहा जाता है, और ये गय पद है, इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली मिलती है। कबीर के मुहावरे से उनकी प्रख्याति मिली है। कबीर की रचना साखी को साक्षी कहा जाता है, जिसमें राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली भी मिलती है। तो कौन सा इसमें से आ जाएंगे जो असत्य है, तो ये जो है मुहावरे से इनको प्रख्याति, इन्होंने मुहावरा नहीं कहा है। ठीक है,
तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, जपूजी और सोहिला किसका ग्रंथ है, बताना है। यहाँ ऑप्शन है, यहाँ गुरु नानक, रैदास, रामानंद और सुंदरदास। तो बताना है ये किसका ग्रंथ है, तो ये आ जाएंगे गुरु नानक जी का। ठीक है, आगे अगर हम, आप लोग को पता होगा रैदास का कोई ग्रंथ नहीं है, और रामानंद की अगर बात करें तो इनका है वैष्णव मता भास्कर कुछ ऐसे टाइप से, और श्री रामाचरी पद्धति। ठीक है, और सुंदरदास का तो आप लोग को पता होगा सुंदर विलास है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, कवि गरीबदास किस में आते हैं, सूफी कवि में, कृष्ण कवि में, संत कवि में, और इनमें से कोई नहीं, तो ये आते हैं संत कवि में। ठीक है, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, नंददास का ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम स्कंद भाषा। तो 5वां नंबर हो जाएगा हमारा सही। इनमें से सभी जितने भी दिए हुए हैं ये किनके हैं, नंददास के हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, सूफी काव्य में मनोहर और मधुमालती, ताराचंद और प्रेमा का संबंध यानी कि किस रचना से, मधुमालती मधुलिका है, फिर ऑप्शन हमारा तारा पंचासिका। तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे मधुमालती। ठीक है, मधुमालती किसका है, तो आप लोग को पता होगा मधुमालती मंझन जी का है। देखते हैं यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन हम, तुलसीदास के मंगल ग्रंथ में सम्मिलित नहीं है, मतलब इनका है ना पंचरत्न ग्रंथ, मंगल ग्रंथ, तो ऐसे ही यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि मंगल ग्रंथ में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं बताना है। रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, तो इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। तो ये वैराग्य संदीपनी जो है ये नहीं आते हैं, बाकी ये तीनों जो हैं ये इसमें आते हैं मंगल ग्रंथ में। ठीक है, आगे हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद ने कौन सी दृष्टिकोण को अपनाया, मानवतावादी, राष्ट्रवादी, गांधीवादी, आदर्शवादी, इनमें से सभी। यहाँ पे कूट दिया है 1 3, खो दिया है 3 2, गौ दिया है 2 5, और घ दिया है 1 2 3 4, हो जाएंगे घो। अगर हम यहाँ बात करें प्रेमचंद जी की, तो इन्होंने यहाँ चारों अपनाए, मानवतावादी, राष्ट्रवादी, गांधीवादी, आदर्शमुखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे, प्रेमचंद की कौन सी प्रेमचंद की कौन सी कहानी प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है, बताना है। कफन, मंत्र, और यहाँ पे दिया है क्या, पूस की रात, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कूट दिए हुए हैं केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 2 और 1, या फिर केवल 4। तो बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो ठीक है, तो इसमें से जो हमारे आ जाएंगे ऑप्शन कफन और यानी कि कफन और पूस की रात में प्रगतिवादी के अंतर्गत आती है। तो 2 और 3 हमारा कौन सा है, तो आ जाएंगे यहाँ पे क नंबर, यानी कि ये वाला ऑप्शन। तो 1 और 3 ये दोनों, ये कफन और पूस की रात, ये प्रगतिवादी के अंतर्गत आएगी। आई होप आप लोगों को ये MCQ अच्छे लगे होंगे, और ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है जैसे टाइप के अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं कोडिंग में। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।